तो जी अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। इसमें सबसे पहले जैसे हम लोग की सीक्वेंस चलती है, हम इसका इंट्रो देखेंगे कि ये क्या है अमाइनो एसिड। देन हम देखेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसकी डिग्रेडेशन क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कि जो हमारे पास ट्रिप्टोफान है, हमारे पास ये हमारा असेंशियल अमाइनो एसिड है। असेंशियल अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास ट्रिक होती है एवी हिल MPTT, जो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये ट्रिप्टोफान हमारे पास एक असेंशियल अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास एक इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास एक आयनाडोल रिंग होती है। ठीक है, ये आप लोगों को MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर केमिकली जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास अल्फा अमाइनो बी, जैसे मैंने बोला कि एक इंडोल रिंग होती है, तो इंडोल बीटा इंडोल प्रोपेनिक एसिड होता है। प्रोपेनिक एसिड एक इसकी साइड चेन होगी। ठीक है, देन वी हैव कि ये एक ग्लूको और कीटोजेनिक एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड है। अब ग्लूकोजेनिक का मैंने आपको बताया हुआ है कि मतलब ये ग्लूकोज सिंथेसिस करेगा। कीटोजेनिक का मतलब है कि एसिटाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मतलब ग्लूको और कीटोजेनिक है। फिर सिंथेसिस करवाता है किसकी, NAD और NADP की। ये हमें पता है कि हमारे जो नियासिन होता है विटामिन B3 उसमें से मतलब बनते हैं। तो समझे विटामिन B3 की डायरेक्ट विटामिन B3 की प्रोडक्शन नहीं करवा रहा, उसकी कंपोनेंट्स की NAD और NADP की करवा रहा है। ठीक है, NAD प्लस और NADP प्लस। देन फिर हमारे पास क्या है, सीरोटोनिन की और मेलाटोनिन की। इसकी इन दोनों की हम सिंथेसिस और इनकी सिंथेसिस अलग से देखेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं। जब हम ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म पे आते हैं तो हमारे पास इसके मेटाबॉलिज्म को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पाथवेज। इसके 2 पाथवेज होते हैं। अब हम इन पाथवेज को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, काइनेरिन पाथवे, और दूसरा होता है सीरोटोनिन पाथवे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं इन दोनों पाथवेज को, ताकि हमें पता चले कि कैसे होते हैं पाथवे और इसमें से कौन सी बातें याद करने की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द काइनेरिन पाथवे। अब काइनेरिन पाथवे सबसे पहले तो ये होता कहाँ पे, ये मोस्टली हमारे पास हमारे लिवर में होता है। और सब अब देखें, इसका मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ इस सारे पाथवे को याद करने का। दैट इज टेरेबल, फर्स्ट टाइम किलर, नाइफ्ड, हाईली किंकी, अलेक्जेंडर, एंड देन अलेक्जेंडर गोज टू नैप। तो हम लोग सिर्फ नैप लिखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले है हमारे पास हमारा टेरेबल, ये है स्टेप 1 का निमोनिक। तो टेरेबल मतलब ट्रिप्टोफान। ठीक है, अब ट्रिप्टोफान का मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर बताया था कि देखिए इसमें एक प्रोपेनिक एसिड है, एक एनाडोजोल रिंग है, जिसमें हमारे पास एनाडोजोल रिंग बेसिकली होती है जिसमें हमारे पास N और H कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एनाडोजोल रिंग है। और अब देखिए हमारे पास ये ट्रिप्टोफान है, इसको अब पहली बात तो इस पाथवे में होता क्या है कि ट्रिप्टोफान की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीजनेस आएगा एंजाइम, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफान की ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजनेस एंजाइम आ रहा है, जिसको हम लोग ट्रिप्टोफान पायरोलेज भी बोलते हैं। ट्रिप्टोफान पायरोलेज बेसिकली एक मेटल और प्रोटीन एंजाइम है। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू द फर्स्ट टाइम किलर में। अब फर्स्ट टाइम किलर मतलब कि सेकंड वाले प्रोसेस का निमोनिक है। तो अब ये जो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट टाइम किलर मतलब कि N फॉर्माइल काइनेराइन। फॉर्माइल को याद करने के लिए फर्स्ट, देन किलर मतलब काइनेराइन, तो N फॉर्माइल काइनेरिन बनेगा। देन वी हैव द थर्ड स्टेप जिसमें हमारे पास नाइफ्ड। अब नाइफ्ड क्या, काइनेरिन बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे एक फॉर्मामाइडेज एंजाइम आएगा और ये क्या करेगा, इसमें से एक फॉर्मेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। फॉर्मेट ग्रुप को रिमूव कर देगा मतलब यहाँ से ये फॉर्माइल है, इसका फॉर्मेट गया और यहाँ पे सिर्फ काइनेरिन बचा, तो ये काइनेरिन बच गया। देन वी हैव के ये देखें, अब हमारे पास फोर्थ स्टेप का क्या निमोनिक था, हाईली किंकी। हाईली किंकी इट्स फॉर द फोर्थ स्टेप। अब हाईली किंकी मतलब क्या हुआ, H से हाइड्रो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 हाइड्रोकाइनेरिन। तो 3 हाइड्रोकाइनेरिन हमारे पास बन जाता है बाय द हाइड्रो ऑक्सीलेशन। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगा। अच्छा, अब हाइड्रो ऑक्सीलेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीलेशन हो मतलब एक ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रो ऑक्सीलेशन मतलब यहाँ पे वाटर रिमूव भी होगा, ये देखें वाटर रिमूव भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक NADPH आएगा और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है, सिंपल। फिर हम आते हैं हमारे पास हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कि हमारे पास जो हमारा ये 3 हाइड्रोकाइनेरिन बचा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे B6 विटामिन हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट है तो ये आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे काइनेरिनेज एंजाइम आएगा जो इसको स्प्लिट करेगा। जहाँ पे भी एज आए ना एंजाइम के पास, तो मतलब होता है कि वो एक स्प्लिटिंग एंजाइम है, वो तोड़ेगा उस सबस्ट्रेट को। ठीक है, तो काइनेरिनेज एंजाइम आएगा और उसको स्प्लिट करेगा, लेकिन बशर्ता वहाँ पे हमारे पास क्या हो, विटामिन B6
का एक जो हमारे पास PLP जो होता है वो प्रेजेंट हो, लेकिन अगर B6 की डेफिशिएंसी है तो क्या बनेगा, ज़ैंथ्रोनेट बनेगा। और B6 की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हमारे पास ज़ैंथ्रोनेट हमारे पास हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास एक निशानी होती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की। तो और इस पेशेंट में क्या होगा कि ज़ैंथ्रोनेट हमारे पास यूरिन नज़र आएगा और पेलगेरा के जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाता कौन है, मोस्टली हमारे पास हमारी एक ड्रग होती है जो TB के पेशेंट्स को दी जाती है, दैट इज़ आइसोनियाज़ोइड ड्रग। तो ये जो ड्रग होती है ये हमारे पास विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाती है, ठीक है। अब हमारे पास जब काइनुरेनेज एंजाइम आएगा, बशर्ता यहाँ पे विटामिन B6 प्रेजेंट हो, तो ये क्या करेगा, एक एलेनिन को एक्सक्रीट करवाएगा इसमें से 3 हाइड्रोक्सी काइनुरेनेज में से, और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेट, मतलब अलेक्जेंडर, ये 5th स्टेप। तो अलेक्जेंडर मतलब A से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एंथ्रानेट। तो 3 हाइड्रोक्सी वही रख दिया हम लोगों ने, और काइनुरिनाइन जो होगा वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एंथ्रानाइट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बाय द एक्सक्रीशन ऑफ 1 एलेनिन, हमें पता है एलेनिन क्या करेगा, आगे जाके ग्लूकोज की सिंथेसिस में जाएगा और वहाँ पे ग्लूकोज बना देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूव हो गया कि हमारे पास जो हमारा ट्रिप्टोफान है वो ग्लूकोजेनिक है। अब देखें 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेट है, अब नैप पे आते हैं। अब इसके 3 पाथवेज हैं, मतलब 3 इसके पास रास्ते होते हैं कि कहाँ जाएगा। सबसे पहले एक ये इंटरमीडिएट बनाएगा जो कुछ टाइम के लिए रहेगा। वो कैसे बनाएगा, ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू बनाएगा, और ये हमारे पास एंजाइम हमारे पास आयरन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम। उसके बाद क्या होता है कि अब देखें यहाँ अब इसके एक ये इंटरमीडिएट बन गया, इसके 3 पाथवेज हो गए। या तो ये कार्बोक्सिलेशन में जाएगा और क्या बनाएगा, पाइकोलिनेट, ठीक है, पाइकोलिनेट बनाएगा। तो एक ये पाथवे हो गया इसका। दूसरा पाथवे ये होता है कि या तो ये NADP बनाएगा, और तीसरा पाथवे होता है या तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा। तो देखिए ये नैप है ना, हम लोगों ने देखा ना इसमें निमोनिक में नैप, N से NADP बनाएगा, या फिर A से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा, या P से पाइकोलिनेटेट बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दीज वर्ड्स आर स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये हमारे पाइकोलिनेट बनाएगा बाय द कार्बोक्सिलेशन, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो क्या बनाएगा हमारे पास NAD और NADP, और अगर डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो क्या बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, हो गया। अब याद करना क्या है, कार्बोक्सिलेशन से क्या बना रहा है, पाइकोलिनेटेट, और उसके बाद अगर डीकार्बोक्सिलेशन है तो क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A, और स्पॉन्टेनियस हो तो क्या बनाएगा NAD और NADP, ठीक है। पाथवे में एक और जो बात हमें याद रखनी है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एंजाइम पढ़ा है हाइड्रोक्सिलेज, काइनुरेनेज हाइड्रोक्सिलेज, इसको जो इनहेबिट करने वाला एंजाइम जो इनहेबिट करता है वो होता है ईस्ट्रोजन। तो मतलब क्या हुआ, ईस्ट्रोजन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है, मोस्टली फीमेल बॉडीज में ज़्यादा होती है। तो फीमेल्स आर मोर प्रॉन टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस ऑल NAD, NADP, एसिटाइल कोएंजाइम A एंड पैक्लोन, बिकॉज यहाँ पे ये अगर इनहेबिट हो गया तो क्या होगा कि इसकी मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव द सीरोटोनिन पाथवे। अब इसमें क्या होता है, जब सीरोटोनिन, पहले तो हमें बताना चाहिए कि है क्या सीरोटोनिन। अब हमारे पास हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास हमारे पेस्टलाइसिस करवाता है और पेप्टाइड हार्मोन्स की जनरल रिलीज करवाता है फ्रॉम द GIT, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, मैं आपको एंड में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीरोटोनिन पाथवे। सीरोटोनिन पाथवे से हमारे पास एक तो सीरोटोनिन की प्रोडक्शन होती है, दूसरा मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है, तीसरा इसकी डिग्रेडेशन का हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रिप्टोफान की डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिप्टोफान है हमारे पास। ट्रिप्टोफान हमारे पास जब कन्वर्ट होता है इनटू द सीरोटोनिन तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। उन 2 स्टेप्स को याद करने के लिए आप एक निमोनिक याद कर लें, दैट इज़ HD, ठीक है। मतलब ये देखिए हमारे पास जो हमारा ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान कन्वर्ट हो रहा है इनटू द, ठीक, ट्रिप्टोफान कन्वर्ट हो रहा है इनटू द सीरोटोनिन। तो यहाँ पे जो हमारे पास निमोनिक होगा वो होगा HD। मैं आपको सारा फुल फॉर्म बताती हूँ। देन सीरोटोनिन जब हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है इनटू द मेलाटोनिन तो हमारे पास यहाँ पे होगा AM, ठीक है, द नेम ऑफ माई चैनल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो HD हमारे पास, अब H क्या है और D क्या है मैं आपको सारा पाथवे से दिखाती हूँ। देखें सबसे पहले जो हमारे पास हमारा ट्रिप्टोफान है उसमें हो रही है हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब कि ये जो हमारे पास हम लोगों ने H पढ़ा वो हाइड्रोक्सिलेशन का है यहाँ पे। और हमें पता है जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे बायोप्टायरिन का H4 टेट्रा वाला आता है और डाई वाला बनता है, ठीक है। इसमें से 2 यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पे ये H2 रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ट्रिप्टोफान कन्वर्ट होता है इनटू द 5HT ट्रिप्टोफान में,
तो और यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, मतलब H। देन डी मतलब क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और डी कार्बोक्सिलेशन यू नो वेल, यहाँ पे PLP यूज होता है डी कार्बोक्सिलेशन में। तो डिकार्बोक्सिलेशन होगी एंड देन यू विल गेट द सीरोटोनिन। हियर यू गॉट योर सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन से बनाना है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के लिए मैंने क्या बताया है आप लोगों को, AM, ठीक है, ए से एसिटाइलेशन, ठीक है। ये देखिए एसिटाइलेशन हो रही है, एसिटाइलाइज एंजाइम यूज होगा, और यहाँ पे एसिटाइलेशन होगी, एसिल कोएंजाइम में आएगा, कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा, एसिटाइल यूज हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद एम से क्या होगा, अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, एन एसिटाइल, बिकॉज एसिटाइल ग्रुप डोनेट हुआ तो एन एसिटाइल, देन सीरोटोनिन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कोई आएगा जो मिथाइल ट्रांसफर करेगा। मिथाइल कौन ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे हमारे पास मिथ्योनाइन, जो हमारे पास हमारा एक्टिव मिथ्योनाइन है वो एस एडिनोसाइल मिथ्योनाइन आएगा, और ये एक्टिव डोनर भी है हमारे पास किसका, मिथाइल ग्रुप का। तो ये मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा और होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मेलाटोनिन। तो ट्रिप्टोफान टू सीरोटोनिन HT, सीरोटोनिन टू मेलाटोनिन AM हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसकी डिग्रेडेशन पे। तो ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ना, ये सारा का सारा इसकी डिग्रेडेशन को दिखा रहा है, ये है इसकी डिग्रेडेशन। अब जो ट्रिप्टोफान है वो हमारे पास क्या होता है कि इसके दो फेट्स हैं, या तो ये अमोनिया में कन्वर्ट, मतलब अमोनिया लॉस करके, मतलब डी अमाइनेशन होती है, डी अमाइनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाए इंडोल 3 पायरुवेट में, और फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करके कन्वर्ट हो जाए इनटू द इंडोल एसीटेट, या फिर दूसरा भी सेम वैसा ही है, बस थोड़ा फर्क है, इसमें पहले अमोनिया रिमूव हो रहा था और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या होगा कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ये ट्रिप्टामाइन में कन्वर्ट होगा, और फिर NH3 में लॉस होगा, और ये वापसी इंडोल एसीटेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इंडोल एसीटेट लॉस हो जाता है इनटू द यूरिन, ठीक है। तो यूरिन में लॉस हो जाता है, ये हमारे पास हो गई डिग्रेडेशन। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होता है वो होता है हमारा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। अगर अब ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये हमारे पास इसको जो इनहिबिट करने वाला होता है, वो हमारे पास जो हम लोगों ने पीछे ड्रग पड़ी थी आइसोएसिनोइड, जो TB के पेशेंट्स को दी जाती है, वही ड्रग इसको इनहिबिट करती है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास आइसोएसिनाइड ड्रग हम लोग TB के पेशेंट को दे रहे हैं, तो TB के पेशेंट में क्या होगा कि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, और इस एंजाइम के इनहिबिट होने से क्या होगा कि हमारे पास ट्रिप्टोफान की डिग्रेडेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और ट्रिप्टोफान हमारे पास बढ़ जाएगा, और जब ट्रिप्टोफान बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हमारे साइकिक जो है ना, हमारे पास ड्रग होती है ये, तो मतलब हमारे पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने नजर आएंगे। उसके बाद हमारे पास अगर इसको जो है ना हमारे पास कोई इंक्रीज करवा रहा है, इसको कोई एक्टिवेट कर रहा है, वो होती है हमारे पास एक ड्रग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसरपाइन, ठीक है। रेसरपाइन जो ड्रग होती है वो इसको एक्टिवेट करती है, उसको इंक्रीज करती है इसका काम को, और क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे पास हमारे डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, और उसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेसेंट ड्रग। अच्छा, अब सीरोटोनिन भी है, अगर या तो ये मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, नहीं तो ये सीरोटोनिन क्या करेगा कि ये एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू द यूरिन। किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट, ये हमारे पास इंडोल एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा था और यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा था, ये हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट की फॉर्म में लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा सारा का सारा प्रोसेस ऑफ द सीरोटोनिन पाथवे। देख लेते हैं कुछ हमारे सीरोटोनिन के फंक्शंस। सबसे पहले सीरोटोनिन का फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास एक वेजो कॉन्स्ट्रक्टर भी है, ठीक है। देन वी हैव के ये जो होता है ना हमारे कुछ बिहेवियरल मूड्स वगैरह में भी, इसको हम लोग इसलिए मूड हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करवाता है, GIT की पेस्टिलाइसिस जो मूवमेंट होती है वो करवाता है, रिलीज़ करवाता है कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स को, रिलीज ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स फ्रॉम GIT। तो अब अच्छा, एक और भी ये एक्साइटेबिलिटी करवाता है ऑफ द, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, एक्साइटेबिलिटी करवाता है हमारे पास जो हमारा सीनेस होता है। तो अगर ये हमारे पास सिर्फ डेफिशिएंट है तो क्या कॉज हो जाएगा, बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका होता है। और अब हमारे पास जो दूसरा डिफेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज MAO, ठीक है, वो अगर डेफिशिएंट हो जाता है तो बंदा का जो है ना वो वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत आने लगता है, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सीरोटोनिन का लेवल के बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे हमारे पास डिफेक्ट्स कॉज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास उस बंदा जो होता है वो चैन की सांस नहीं ले पा रहा होता है, रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, कन्फ्यूजन होती है, हेडेक होता है, उसको स्वेटिंग हो रही होती है, और सेशस पड़े होते हैं, और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मसल कोऑर्डिनेशन में, और BP बढ़ा रहता है। उसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास जो हमारा कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि सीरोटोनिन की प्रोडक्शन फ्रॉम द जो हमारे पास सेल होते हैं जिनका नाम होता है आर्जिनेटिफिन सेल्स ऑफ द GIT, वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं सीरोटोनिन। अच्छा, सीरोटोनिन जो हमारे पास होता है वो टोटल जो ट्रिप्टोफान के 1% होता है वो सीरोटोनिन में कन्वर्ट होता है,
लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम में, कि कार्सिनोमा का क्या मतलब होता है कि भाई कोई ट्यूमर वगैरह हो गया ऐसे, है ना। तो इसमें भी यही होता है कि ट्यूमर मतलब कि एक्सेस प्रोडक्शन, तो इसमें भी सेम यही होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है ऑफ द सेरोटोनिन फ्रॉम द ट्रिप्टोफान। अबाउट 65% ट्रिप्टोफान कन्वर्ट होने लग जाता है इनटू द सेरोटोनिन, जबकि नॉर्मल 1% ओनली ट्रिप्टोफान कन्वर्ट होता है इनटू द सेरोटोनिन। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास पेलगेरा के जो है ना सिम्टम्स वगैरह नजर आने लगते हैं। देन वी हैव आवर नेक्स्ट जो हमारे पास है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेलेटोनिन को कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन द पिनियल ग्लैंड। और ये पिनियल ग्लैंड हमारे पास हमारा जो वेकनेस स्लीपनेस वगैरह यही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द लाइट। लाइट इसको मॉडिफाई करती है, इसकी प्रोडक्शन इसको डिक्रीज करती है इसकी प्रोडक्शन को, और हमें नींद आने लगती है जब हमारे पास मेलेटोनिन का लेवल कम, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो इसके सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि सार्केडियन रिदम, जो सार्केडियन रिदम ये होता है बेसिकली कि हमारा उठना बैठना मतलब हमारा उठना और सोना जो होता है ना, ये हमारे पास कंट्रोल्ड होता है कि भाई इतने टाइम के बाद हमें नींद आएगी, इसलिए उसको हम लोग स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब कि हमारे पास हमारे सोने में भी हेल्प करता है। देन हमारे पास ये मेलनोसाइट्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। देन ये इनहिबिटरी इफेक्ट करता है ऑन द ओवरियन फंक्शन, ओवरीज के फंक्शन को रिटार्ड करता है। देन ये हमारे पास सबसे दूसरा तो न्यूरोट्रांसमीटर है। So this was all about that. Then we have our disease, that's the Hartnups disease. अब Hartnups disease में क्या होता है कि हमारे पास ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है बेसिकली Hartnups डिजीज़ में कि जो है ना हमारे पास जो बंदा होता है उसमें एंडोलिक जो हमारा एंडोल एसिटिक एसिड जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफान से बन रहा था उसकी इंक्रीज होती है, मतलब कि डिग्रेडेशन प्रोमोट हो जाती है ट्रिप्टोफान की, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास डर्मेटाइटिस हो जाती है, एटेक्सी हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास हम लोग पेलगेरा के जो सिम्टम्स वगैरह हैं वही होता है इसमें, ठीक है। तो पेलगेरा लाइक सिम्टम्स होते हैं, और जाहिर सी बात है अब अगर हमारे पास जो ट्रिप्टोफान डिग्रेड ज़्यादा हो रहा है तो मतलब हमारे पास NADP सीरोटोनिन इन सब की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, बिकॉज डिग्रेडेशन बढ़ गई तो उसकी फंक्शन कहाँ से परफॉर्म होंगे, तो ये होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।